हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ओल्ड टैक्स रेजिम एंड न्यू टैक्स रेजिम। बेसिकली यहाँ पे हम ओल्ड टैक्स रेजिम एंड न्यू टैक्स रेजिम में आज कंपैरिजन करने वाले हैं। सो ओल्ड टैक्स रेजिम एंड न्यू टैक्स रेजिम, ये वीडियो बेसिकली इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। जो इंडिविजुअल्स रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं उनको कीपिंग इन माइंड ये वीडियो डिजाइन की गई है। सो बेसिकली आप लोगों को डिफरेंस मैं एक्सप्लेन करूंगा इसमें क्या डिफरेंस है एंड व्हाट आर द टैक्स स्ट्रक्चर बिटवीन दीज टू, बिटवीन ओल्ड टैक्स रेजिम एंड न्यू टैक्स रेजिम इनकम टैक्स है। सो बेसिकली मेजर डिफरेंस क्या है, आपने जो भी इनकम अर्न की है ओल्ड टैक्स रेजिम में ये डिफरेंस है कि आपको डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशन मिल जाती है। लाइक आप एटीसी ले सकते हो, एटीडी ले सकते हो एंड एचआरए एग्जेम्पशंस ले सकते हो एंड अदर एग्जेम्पशन लाइक एलटीए, ये सब आप ओल्ड टैक्स रेजिम में ले सकते हो। बट इन न्यू टैक्स रेजिम क्या है, यहाँ पे आपका ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे डिडक्शंस रिमूव हो गई, मतलब डिडक्शन ऑलमोस्ट, मतलब सारी डिडक्शन तो नहीं रिमूव हुई है, बट यू कैन से कि मोस्ट ऑफ द डिडक्शन यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिमूव कर रखी है। रीजन बीइंग क्या है कि आपको ऐसा इसलिए किया गया है बिकॉज इसके अंदर आपका टैक्स स्ट्रक्चर थोड़ा comparing to old tax regime normal है, like it is not as much as comparing to old tax regime। तो ये डिडक्शंस ये मेजर डिफरेंस है। बट लाइक अगर आप ये मुझसे पूछोगे कि लाइक क्या डिफरेंसेस हैं, तो डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल्स, लाइक किसका क्या इनकम ग्रुप है। based on that they can decide that which is scheme is better for them। so इसमें आप टैक्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मतलब अभी क्या टैक्स स्ट्रक्चर है, तो लाइक इन ओल्ड टैक्स रेजिम यू कैन सी कि यहाँ पे अभी हमारा जो अभी असेसमेंट ईयर अभी होगा हमारा 24 to 25 होगा, तो इसमें यू कैन सी कि लाइक 5% होगा। अगर 2.5 लाख तक आपकी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 से 5 लाख पे 5%, एंड 5 से 10 लाख है तो 20%, एंड अदरवाइज अगर 10 लाख है तो 30%। तो ये टैक्स स्ट्रक्चर हमारा होगा विद इन द ओल्ड टैक्स। तो जब मैं इनकम की बात करूँ तो ये टोटल इनकम होता है विच इज कंसिडर्ड आफ्टर ऑल योर डिडक्शन लाइक एटीसी एटीडी, जो भी आपकी डिडक्शंस है उसके बाद का ये टैक्स रेजिम है, उसके बाद का ये टैक्स रेट है, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर हम न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 लाख तक नहीं, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख टू 6 लाख 5% लगेगा। एंड सिमिलरली यू कैन सी अब 15 लाख पे यहाँ पे 30% है एंड 9 लाख। बट यहाँ पे एक ये डिमेरिट्स है कि आपकी मोस्ट ऑफ द डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन लाइक एटीसी एटीडी एचआर एग्जेम्पशन वो सब आप नहीं ले सकते हो। तो ये मेजर डिफरेंस हो जाता है कि वो आप कंसिडर नहीं कर सकते हो। तो ये हुआ टैक्स स्ट्रक्चर्स। नाउ कमिंग बैक टू इम्पोर्टेंट नोट्स, देयर आर सम इम्पोर्टेंट नोट्स दैट आई हैव कंसिडर्ड विद इन दिस वीडियो। आप देखोगे इम्पोर्टेंट नोट्स लाइक ए सरचार्ज। तो सरचार्ज मैं इसलिए ऐड ऑन करना चाहूंगा, लाइक दोज हु आर अर्निंग मोर देन 50 लाख, तो इंडिया में सरचार्ज का कॉन्सेप्ट है फॉर प्रीमियम इंडिविजुअल्स लाइक दोज हु आर अर्निंग मोर देन 50 लाख टू 1 करोड़, यहाँ पे 10% है, एंड 1 करोड़ टू 2 करोड़ 15% है, 2 to 5 करोड़ 25%, एंड 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37। तो ये ओल्ड टैक्स रेजिम में है ये सरचार्ज रेट। एंड इन न्यू टैक्स रेजिम बेसिकली क्या है, 10% एंड 15% एंड 25%, मतलब यहाँ पे सिर्फ 3 ही सरचार्ज है। तो सरचार्ज बेसिकली लगता किस पे है, अगर आपका जो भी टैक्स पेबल अमाउंट होगा, सपोज बिफोर कंसिडरिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 4% का एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी गवर्नमेंट लगाती है, जो कि हेल्थ और एजुकेशन के लिए जो भी फंड वो कलेक्ट होता है वो डायरेक्टली उसके लिए गवर्नमेंट ने एलोकेट कर रखा है, तो उस फंड में जाता है। तो बिफोर दैट जो आपका टैक्स पेबल हुआ, जो भी एज पर स्लैब बन रहा है उस पर सपोज आपका टैक्स पेबल बना 1 लाख, तो सरचार्ज उस पर मोर देन 50 लाख पे सपोज आपका टैक्स जो भी लमसम मेरे अकॉर्डिंग 40 का, देन 12% 12 लाख, एंड देन समवेयर अराउंड 30 लाख 20, सपोज आपकी इनकम 55 लाख है तो 14-15 लाख के अराउंड आएगा टैक्स रेजिम में, लमसम है। तो देन सपोज जस्ट टेक एन एग्जांपल 15 लाख आपका टैक्स बना एंड कंसिडरिंग योर इनकम मोर देन 50 लाख, तो फिर वहां पे आपका 15% का 10 आप इस वाले ब्रैकेट में फॉल होते हैं, तो 15% का
15 lakh का 10% 1,50,000, तो देन 16,50,000 दिस विल बी कंसिडर्ड। तो सरचार्ज आपका हुआ 1.5 लाख रुपए, जो कि इसमें कंसिडर्ड होगा, मतलब सरचार्ज चार्ज होगा ओल्ड टैक्स रेजिम। एंड सिमिलरली न्यू टैक्स रेजिम में भी आप इसको एज एप्लीकेबल ले सकते हो। एंड एक यहाँ पे बेनिफिट है, लाइक अगर आपकी इनकम इन ओल्ड टैक्स रेजिम अगर 5 लाख तक है, देन आप वहाँ पे 12,500 का आपको यहाँ पे रिबेट है गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब अगर आपकी इनकम टोटल इनकम मतलब आफ्टर ऑल डिडक्शन 5 लाख है, तो देन आप सिंपली क्या कर सकते हो, आपका पूरा का पूरा टैक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि रिबेट यहाँ पे सेक्शन 87A के अंदर मिलती है। अगर आपकी इनकम 5,01,000 की टोटल इनकम, तो वो पूरा का पूरा इस पर स्लैब जो भी मैंने एक्सप्लेन किया ऊपर, उसके अकॉर्डिंग चार्ज होगा, ठीक है। एंड न्यू टैक्स रेजिम में ये स्लैब अभी इस ईयर से कर दिया है 25,000। तो बेसिकली न्यू टैक्स रेजिम में कहने का मतलब कि अगर 7 लाख तक की इनकम होगी, वो कम्प्लीटली आपकी एग्जेम्प्ट होगी। बट यहाँ पे एक थिंग्स क्या है कि यहाँ पे आप कुछ भी नहीं ले सकते, मतलब कोई भी डिडक्शन, मोस्ट ऑफ द डिडक्शन देयर आर सर्टेन, लाइक नॉट मच, देयर आर सर्टेन डिडक्शंस व्हिच यू कैन टेक इट अप, बट देयर आर मैनी डिडक्शन दैट यू कैन नॉट कंसीडर इन न्यू टैक्स रेजिम। तो मैं वो आगे की वीडियो में डिस्कस करूंगा। एंड तो बेसिकली इन न्यू टैक्स रेजिम अगर आप ऑप्ट करते हो, तो 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं ही देना पड़ेगा। एंड ओल्ड टैक्स रेजिम में वो 5 लाख तक अगर आपका टोटल इनकम है, तो वो कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। इवन 1 रुपी एक्सीड होता है, तो ये रिबेट का कॉन्सेप्ट रिमूव हो जाता है, फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड आफ्टर ऑल जो भी आपका टैक्स पेबल बनेगा, उस पर 4% का, जैसे मैंने भी एक्सप्लेन किया आपको कि 4% का आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा, मतलब 4% आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना पड़ेगा। ओके, तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट, एंड in case of more updates, please stay tuned, and I will be uploading more videos in coming days, where you can learn that which is more beneficial for, in your case, rather old tax regime or new tax regime, where I will be comparing like what will be more beneficial if you are coming into the group of 10 lakh income and into 20 lakh income, and coming into the 30-40. So in coming days I will be uploading those videos, and thank you so much for listening me carefully. Thank you so much.